शिवरात्रि के अवसर पर जनपद बलिया में विभिन्न शिवालयों पे श्रद्धालुओं द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में करीब 33 शिव बारातें निकलती हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। सबसे बड़ी शिव बारात शहर के अंदर ही निकलती है। लगातार पुलिस इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी स्थलों का संबंधित पुलिस अधिकारियों के द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। उनकी आयोजन समितियों से भी वार्तालाप कर लिया गया है। इसके अलावा सभी थानों पे 30 कमेटी की बैठक करके उनके ऑब्जर्वेशंस ले लिए गए थे। जो लोग शिव बारात निकालेंगे उनके आयोजकों से वार्ता हो गई है और उम्मीद है कि सभी जगह जो भी शिवालयों में जल चढ़ाने के कार्यक्रम हैं, शिव बारात के कार्यक्रम हैं, वो सभी सकुशल संपन्न होंगे और पुलिस की ड्यूटियां सभी स्थानों पर लगाई जा चुकी हैं। कल सर महाशिवरात्रि का पर्व भी है और कुंभ का आखिरी स्नान भी है, मुख्य स्नान कहा जाता है। इसको लेकर के काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। कुंभ से लौटने वालों की भीड़ हो सकती है, जाने वालों की भीड़ हो सकती है। इसमें यातायात की क्या व्यवस्था की गई है सर? जब से महाकुंभ का आयोजन किया गया है और चल रहा है, निरंतर भीड़ चल रही है। इस चुनौती को भी पुलिस ने स्वीकार किया है। निर्बाध रूप से यातायात चल रहा है। कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रेशर बनता है तो डाइवर्जन इत्यादि करके उस ट्रैफिक को निकाला जाता है। प्रेशर है लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जाम की या उसकी स्थिति है। निरंतर ट्रैफिक चल रहा है। महाकुंभ में बहुत से श्रद्धालु हैं जो कल भी जाएंगे, आएंगे भी। पुलिस उसके लिए पूरी तरह तैयार है। धन्यवाद। थैंक यू। थाना खेजरी क्षेत्र में ग्राम मासूमपुर में जो 9 तारीख की रात में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक दंपति की गला रेत के हत्या कर दी गई थी। आज थाना खेजरी पुलिस तथा जनपद बलिया की स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा उसका सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में जो मुख्य आरोपी था और उसका सहयोगी और उसके साथ 2 सोखे या तांत्रिक वो गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में ये है, जो अभियुक्त है अखिलेश चौरसिया, इसके माता पिता की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी और उसका ये विश्वास था कि जो इस घटना के मृतक थे, दंपति थे, इनके द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा उनके माता पिता के ऊपर कोई तंत्र विद्या कराई गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इसके द्वारा ये पूरी की पूरी घटना रची गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मुख्य आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ वर्ष 2020 में उस गांव में 2 व्यक्तियों की हत्या की थी जिसमें वो जेल भी गया था और उसका कन्विक्शन भी हुआ था। अभी 28 जनवरी 2025 को ही वो जेल से छूट के आया था। 2-3 दिन गांव में रहा, उसके बाद शहर में रहने लगा था। पुलिस ने अथक प्रयास करके इस पूरे प्रकरण में जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इस घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है।